अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सचिन तेंदुलकर के रन्स इंडिया के ज्यादा काम आए या उनकी कैप्टेंसी, तो आपका जवाब होगा उनके रन्स। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि विराट कोहली की कैप्टेंसी उनके इंडिया के ज्यादा काम आई या उनके रन्स, तो फिर आपका जवाब होगा कि उनके रन्स। यही सूरत ब्रायन लारा के लिए भी है, जो कि वेस्ट इंडीज के ग्रेटेस्ट बैट्समैन थे विव रिचर्ड्स के साथ। अगर मैं पूछूं कि उनकी कैप्टेंसी वेस्ट इंडीज के ज्यादा काम आई या उनके रन्स, तो फिर आप कहेंगे कि उनके रन्स। बाबर आजम को भी ये चीज समझने की जरूरत है कि वो पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैनों में से हैं, और वो कैप्टेंसी के चक्कर में अपना करियर भी दांव पे लगा रहे हैं, पाकिस्तान का भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि बाबर के रन्स अगर हमें नहीं मिलेंगे तो पाकिस्तान का नुकसान ही है। अब देखें 2019 में उन्होंने रन्स किए, जो इवेंट उन्होंने एज ए कैप्टन नहीं खेले, एज अ प्लेयर खेले, वहां वहां पर उन्होंने रन्स किए, और जो जो इवेंट्स उन्होंने एज अ कैप्टन खेले हैं वहां वहां पर उन्होंने रन्स नहीं किए, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो ये वाला वर्ल्ड कप हो। रन्स बाबर आजम से नहीं हुए। ठीक है, बायलैटरल सीरीज में एज ए कैप्टन उन्होंने रन जरूर किए हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये किसी पाकिस्तान के आइन में नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई ग्रेट बैट्समैन है तो वो एक ग्रेट कैप्टन भी होगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा माजी में भी हमने देखा है, और ये दोबारा से प्रूव हो रहा है कि ना सचिन अच्छे कप्तान थे, ना ब्रायन लारा अपने दौर के अच्छे कप्तान साबित हुए, ना विराट कोहली ने कोई टाइटल जीता अपनी कैप्टनसी में। हालांकि इंडिया MS धोनी की कैप्टनसी में 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर 2011 का ODI वर्ल्ड कप जीता, फिर चैंपियंस ट्रॉफी वो लोग जीते। टेस्ट टीम भी उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन कोहली के दौर में कोई भी टाइटल इंडिया के हाथ नहीं आया। अब तकरीबन 10 साल हो गए इंडिया को कोई टाइटल जीते हुए। इवन IPL में विराट कोहली ने कोई 6-8 साल कैप्टनसी की है, RCB को कोई टाइटल नहीं जितवा पाया। वो एज अ प्लेयर खेल रहे हैं, तो हो सकता है कि RCB की टीम, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम जो है वो अब कोई टाइटल जीत जाए। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप अगर एक अच्छे बैट्समैन हैं तो एक अच्छे कप्तान भी होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये सोचने की जरूरत है कि भाई बाबर आजम एज अ प्लेयर, नो डाउट कोई उनकी परफॉर्मेंस पे शक नहीं है, लेकिन उनको बाबर का करियर बचाने के लिए वर्ल्ड कप के बाद अब कोई ना कोई फैसला जरूर लेना होगा, क्योंकि अब उनकी बैटिंग भी कैप्टनसी के प्रेशर से मुतासिर हो रही है और रन्स भी नहीं हो रहे जो पाकिस्तान को माजी में फायदा दिया करते थे। थोड़े से स्टैट्स भी हैं कैप्टनसी के, अगर मैं आप लोगों से शेयर करूं। देखिए 1996 में सचिन तेंदुलकर कप्तान बने, अगर मैं गलत नहीं हूं, इंडिया के, और 2000 तक उन्होंने कप्तानी की। 73 मैचेस ODI मैचेस में सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी की इंडिया की। सिर्फ 23 वो एज ए कैप्टन जीते, 43 में उनको शिकस्त हुई है। मतलब ग्रेटेस्ट बैट्समैन इंडिया का एवर जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उसकी कैप्टनसी में इंडिया इतने मैचेस हारा। फिर ब्रायन लारा कोई अपनी टीम को टाइटल नहीं जितवा सके, 125 मैच में उन्होंने कप्तानी की, 59 जीते 59 हारे। ये उनके कैलिबर का रिकॉर्ड नहीं है कि 50-50 हो। वो एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, तो एक बहुत बड़ा कप्तान भी होना चाहिए था उनको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्योंकि बाबर आजम को भी 4 साल हो गए कैप्टन बने हुए, 2019 में बने थे सरफराज अहमद के बाद, कोई वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाए। एक तो होता है ना कि यार रिजल्ट प्रोड्यूस करना नहीं हो रहा, चले एक टीम भी तो बनती हुई नजर आती है, टीम भी बनती हुई नजर नहीं आ रही। 2019 के बाद से हमने कई इवेंट्स खेले, 2 3 एशिया कप खेले, और T20 वर्ल्ड कप 2 खेले, वहाँ पे हम नहीं मतलब विक्ट्री स्टैंड पर आ सके। फिर अभी ये वाला जो वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में, यहाँ पर भी लग रहा है कि शायद सेमीफाइनल में पाकिस्तान का चांस अब तकरीबन 90% तो खत्म हो गया। 10% कोई मौजूदात अगर हो गए तो फिर कोई चांसेस जरूर हैं। तो रिजल्ट्स उनकी टीम नहीं दे पा रही है। अब वो जितने लड़कों को खिलाते हुए आ रहे थे 3-4 साल से एज ए कैप्टन, जो उनके कोर प्लेयर हैं, उन्होंने उसी पर स्टिक किया 2023 के वर्ल्ड कप में भी, लेकिन रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाए। वो क्यों नहीं कर पाए? क्या कैप्टेंसी के कुछ एरर्स थे? क्या वो उनको इस्तेमाल सही तरह से कर नहीं पाए? क्या वो अपनी जो उनकी रिसोर्सेज थी उसकी यूटिलाइजेशन सही तरह से नहीं कर पाए? ये भी एक कैप्टन का ही काम होता है, ये कि अपनी रिसोर्स को किस किस तरह कहाँ कहाँ पर यूज करना है। अब आप कल की मिसाल ले लें कि वो बंदा जो
जिसने आपको एशिया कप में इंडिया के खिलाफ जो 3 गेंदों पे 6 रन चाहिए थे हरवा दिया था, जिसने मेलबर्न मेलबर्न में इंडिया के खिलाफ 6 गेंदों पे 16 रन जो चाहिए थे आपको, उसने मैच जो है वो हरवा दिया था। फिर जिम्बाब्वे उसी T20 वर्ल्ड कप में 2 गेंदों पे 3 रन चाहिए थे, वो बैटर खड़ा हुआ था नवाज, उसने वहां पे आपको मैच हरवा दिया था। फिर कल के मैच में 4 ओवर बाकी थे, नवाज आखिरी बैट्समैन थे जो मतलब विकेट पर थे, उन्होंने शॉट मार के आउट हो गए और पाकिस्तान की टीम 20 गेंदों पहले आउट हो गई। इतने इररिस्पॉन्सिबल प्लेयर को आपने फिर से लास्ट ओवर दे दिया। उन्होंने 2 गेंदें वाइड की, एक वाइड पे चौका पड़ गया, एक वाइड जो है अंपायर ने वाइड दी जिसपे 1 रन बना। अब मुझे बताइए, फाइन लेग जब सर्कल के अंदर है तो आप कैसे लेग साइड पे बॉल करा सकते हो, और वो भी मतलब हाफ वे पिच आपकी बॉल जो है वो पिच हुई है, और आसानी से एक बॉलर ने भी चौका मार दिया। बैट्समैन होता तो उस गेंद पे छक्का मारता कोई, लेकिन वो बॉलर थे, उन्होंने चौका मारा और साउथ अफ्रीका जो है वो मैच जीत गया। तो कहीं ना कहीं पे कैप्टनसी की मिस्टेक्स भी हो रही हैं, कहीं ना कहीं पे प्लेयर्स भी सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं जिस तरह से उनको बाबर आजम को करना चाहिए था। देखें, एक चीज तो ये भी है कि अगर बाबर आजम ने उन पर भरोसा किया था तो उनको भी बाबर आजम को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, वरना नवाज की या शादाब की या कुछ और प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि उनको वर्ल्ड कप में कैरी किया जाता, लेकिन इंजमाम और बाबर आजम ने उन पे भरोसा जो है वो बरकरार रखा, जिसकी वजह से लेकिन उन्होंने बाबर आजम का जो है वो साथ नहीं दिया। अब बाबर आजम ने ये फैसला करना है कि भाई वर्ल्ड कप के बाद एज अ प्लेयर खेलें आप, पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं, पाकिस्तान के लिए जैसे आप पहले रन्स बनाते थे उसी तरह रन्स बनाएं। कैप्टन कोई भी हो, आई डोंट केयर, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैटर है। हम क्या बोलें, इसमें बहुत सारे नाम अभी गर्दिश भी कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैटर है। अब देखते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होश के नाखून लेता है या नहीं। जिम शाम ने ट्रेनिंग शुरू कर दी, वीडियो आ गई।